सीमा से भारत आने को लेकर पूछताछ हो रही है। कैसे वो भारत आई, किसने उसकी मदद की, इसको लेकर भी उससे पूछताछ की जा रही है। सीमा से भारत किस तरह से आई है, नेपाल के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं कि नेपाल में कितने दिन रही, कैसे आई, क्योंकि अब ये शक है कि शायद कोई और शख्स है जिसने मदद की। नेपाल के बारे में जानकारी ली गई है। ये भी पुख्ता किया जा रहा है कि क्या वाकई नेपाल के रास्ते ही भारत आई है सीमा, या फिर कोई और ठिकाना था और कोई तीसरा था जिसने मदद की। तो सीमा से भारत आने को लेकर कई तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब सीमा हैदर नहीं दे पा रही है। सीमा हैदर पहले जिस तरीके से बता रही थी कि पाकिस्तान से वो दुबई जाती है, दुबई से नेपाल और नेपाल के बाद फिर बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत की सीमा में प्रवेश करती है, ग्रेटर नोएडा तक पहुंचती है, लेकिन अब वो गोलमोल जवाब दे रही है। तो सीमा का रहस्य क्या है? सीमा एक पहेली बनी हुई है। वो किस मकसद से हिंदुस्तान आई है, उसके लिए पूछताछ की जा रही है। 2 दिन तक उससे पूछताछ हो चुकी है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सीमा का राज क्या है, उसका क्या वो किसी साजिश का हिस्सा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर का सच क्या है? पाकिस्तान किया या भारत खींच लाया सचिन का प्यार? क्या इश्क के लिए तोड़ दी सारी सीमा, या फिर जुड़े हैं ISI से तार? क्या है सीमा की मिस्ट्री? ATS खंगालेगी सारी हिस्ट्री। IB से मिली जानकारी के बाद सीमा हैदर से जुड़ रखे हर सवाल की तलाश ATS की टीम कर रही है। सीमा का सच जानने के लिए लगातार उसे और उसके प्यार सचिन को ग्रिल किया जा रहा है। सीमा से लगातार 2 बार पूछताछ हो चुकी है। सोमवार को 8 घंटे और मंगलवार को ATS ने सीमा, सचिन और उसके ससुर नेत्रपाल से करीब 10 घंटे पूछताछ की। इस दौरान सीमा के बच्चे भी वहां मौजूद थे। सीमा हैदर तमाम सवालों का गोलमोल जवाब दे रही है। सीमा हैदर 5वीं तक पढ़ी है, लेकिन चेहरे पर कॉन्फिडेंस और फर्राटेदार हिंदी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर कैसे कम पढ़ी लिखी एक घरेलू महिला जो गांव से कभी बाहर तक नहीं निकली, वो 4 बच्चों के साथ 4 देशों की सरहद पार कर गई। आपको दुबई से, शारजाह से नेपाल के रास्ते भारत आना चाहिए, ये किसने बताया आपको? जिन्होंने टिकट करके दी थी मुझे। एक तो रेलवे जिमनी ऐसे कोई उनका है, ऑफिस है, उन्होंने बताया थी। फिर मैं मतलब वहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल होता है जिना एयरपोर्ट है, वहाँ से दुबई से यहाँ खटमंडू, ऐसे जहाज़ ऐसे उड़ते हैं सीधा नेपाल के लिए। पाकिस्तान से कोई भी जहाज़ नहीं उड़ता मैम, इसलिए ऐसा आना पड़ा। बाकी दुबई में कहीं गई नहीं, दुबई एयरपोर्ट के अंदर ही रही थी मैम। सीमा को लेकर सवाल और भी है। सीमा एक मुस्लिम महिला है जो कलमा और आयती पढ़ती है, लेकिन उसकी भगवान और तुलसी पूजा क्या जासूसी ट्रेनिंग का हिस्सा है? आपको लेकर इस तरीके की बातें भी आ रही हैं कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन आप कोई भी कलमा नहीं जानती हैं, और हाँ ये इस तरीके की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इस पर क्या बोलें। मैं बोलती नहीं, मैं सब कलमा जानती हूँ, नमाज जानती हूँ, हर आयत जानती हूँ मैम। जितनी मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, मैं कलमा जानती हूँ, बिल्कुल जानती हूँ। मैं पढ़ती नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह रही, मैं सब जानती हूँ मैम। आप कलमा पूछ लें, नमाज पूछ लें, मुझे सब आती है मैम। सीमा हैदर बहुत की शातिर और तेज दिमाग वाली है। उसका सच सामने ना आए, इसलिए वो हर बार गरीबी और पति पीड़ित होने का कार्ड खेलती है। ऐसे में सवाल है कि अगर सीमा गरीब थी और किराए के मकान में रहती थी, तो उसके पास घर खरीदने के पैसे कहां से आए, और फिर उसने उसे क्यों बेच दिया? ये बताइए सीमा, आप पाकिस्तान में रहती कहाँ? कराची शहर में, कराची बिटायाबाद में। आपका अपना घर था? नहीं, मैं किराए पे रहती थी। अपना घर मैंने लिया था, वो अलग था, कभी वहीं शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि वो थोड़ा टूटा फूटा था। मैंने सोचा कि पैसे होंगे तो काम कराऊंगी, फिर जाऊंगी अपने घर में। मैं किराए में रहती थी तब। जो आपने अपना घर लिया था वो कब लिया था? वो मैंने इनसे बात करने के दौरान ही लिया था, 2020 में ही।
2020 जब आपके पति सऊदी जा चुके थे, जी मैम। उसके लिए पैसे कहाँ से आए? मेरे पति ने दिए थे मैम। उन्होंने मुझे मतलब हर महीना वो देते थे बच्चों के लिए, तो पेट काट के कुछ जोड़ के मैंने लिए। कुछ मेरी ख़ानदान वालों ने भी हेल्प करी, जैसे मदद देते हैं। मेरी मौसियाँ थी, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उधार के रूप पे ली, उन्हीं से थोड़ी हेल्प ली। कमेटियाँ जोड़ के मैंने घर लिया मैम। जी मैम। और ये जो घर है इसी को आपने बेचा? जी, वो मेरे नाम से था, मेरा था, वही घर बेच के मैं यहाँ चली आई मैम। सीमा कैदर पर पाकिस्तानी एजेंट कोने का शक तब और गहरा जाता है जब वो अपने भाई को लेकर बार बार बयान बदलती है। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान पहले सीमा ने अपने भाई के पाक सेना में होने की बात कही, और फिर जब खुद को घिरता देखा तो दूसरी बार भाई के साथ कोई भी रिश्ता होने से इनकार कर दिया। मैम, मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है, अभी वो भी नहीं बने। वो तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। जॉब ना होने के कारण उन्होंने इसमें भर्ती ली। सीमा कैदर वो नाम जो पहेली बन चुका है। क्या सीमा कैदर पाकिस्तानी जासूस है या फिर सचिन मीणा के प्रेम में दीवानी है? आखिर क्या कहे सीमा कैदर की असली कहानी? सीमा कैदर की भूमिका सवालों के घेरे में होने की वजह क्या है? उसका पासपोर्ट। सीमा के पास से एक नहीं बल्कि 2 पासपोर्ट मिलेंगे। अब सवाल है कि सीमा को आखिर 2 पासपोर्ट रखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मतलब 5 पासपोर्ट थे, 4 मेरे बच्चों का, एक मेरा, और एक मेरा रद्द हो चुका था पासपोर्ट, वो था सर। वो मेरा सारा कानून को सच बता दिया। सीमा अगर एजेंट नहीं तो बौखलाहट क्यों है? क्यों सीमा एजेंट के सवाल पर बार बार भड़क जाती है? सीमा अपने खिलाफ इसे एक साजिश का हिस्सा बता रही है। ये लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं, बहुत बातें लोग झूठी कह रहे हैं मैम। जैसे पहले मैं जब जेल में थी तो मुझे किसी न्यूज़पेपर दिखाया, न्यूज़पेपर में था कि सीमा ने कई बार बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से आने की कोशिश करी, उसको पकड़ के वापस भेजा गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी पहली कोशिश थी, जब पहले मैं नेपाल आई इनसे मिलने, तभी घर वालों को कहा, जो मेरी बहनें थी उनको कहा मैं लाहौर जा रही हूँ घूमने के लिए। बताया जाता है कि यूपी एटीएस ने सीमा कैदर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला, जिस पे अधिकतर दिल्ली एनसीआर के लोग जुड़े मिले। सीमा के सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के कुछ जवानों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई। एटीएस सूत्रों ने बताया कि सीमा अपने कई बयानों में पलट चुकी है और पूछताछ के दौरान वह लगातार रोती रही। सीमा और सचिन ने एटीएस को पूछताछ में बताया कि उनके नाम से किसी ने सोशल मीडिया फर्जी अकाउंट बनाया है। पाकिस्तान आर्मी में भाई के होने पर किए गए सवाल पर सीमा चुप्पी साध रही है। सीमा एटीएस को कई सवालों पर गुमराह भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आईबी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि सीमा नेपाल के रास्ते भारत कैसे दाखिल हुई। इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीमा सुरक्षा बल से रिपोर्ट मांगी है। सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नेपाल से भारत आई थी। इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसबी तैनात है। आईबी ने पूछा, जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीजा नेपाल का था तो वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में कैसे घुस गए? कहां गड़बड़ी हुई है? या चूक है या कोई साजिश? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।